सलमान के नए लिंक अप्स को लेकर क्या उलिया हो गई इनसिक्योर? Does Ulia want to come back to सलमान? सलमान को क्या वापस जीत पाएंगी उलिया? रणवीर और दीपिका के बीच क्यों आई दरार? सलमान से ब्रेकअप के बाद क्या अब रिग्रेट कर रही हैं उलिया? कटरीना और अर्जुन जैसे स्टार्स कहां जाकर करते हैं सीक्रेटली वेट लॉस? चाहे हो रणवीर और दीपिका के अलग होने की असली वजह, या फिर रणवीर का अपने दुश्मन सलमान खान के फुटस्टेप्स पे चलना, प्लैनेट बॉलीवुड हैज इट ऑल, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। रणवीर को नहीं हुआ दीपिका का फवाद से क्लोज होना गवारा, और दीपिका रणवीर के बिना पद्मावती करने को हो गई तैयार। वही रणवीर दिखे रात बिताते किसी और के घर। और भी बहुत है रीजंस जिससे रणवीर दीपिका हो गए हैं दूर। Planet Bollywood. क्या है दीपिका और रणवीर के बीच दूरियों की वजह? क्यों हो रहे हैं दीपिका और रणवीर एक दूसरे से जुदा? आखिर दीपिका और रणवीर के लव एंगल को कौन बना रहा है ट्रायंगल? रणवीर दीपिका के लिए कितने दीवाने हैं ये सभी जानते हैं। एक दूसरे के लिए इनके लव एंड अफेक्शन ने न ही इन्हें पर्सनली खुशी दी है, बल्कि प्रोफेशनली फायदा भी दिलवाया है। SLB ने इनके रियल लाइफ लव से इम्प्रेस होकर ही इन्हें थर्ड टाइम अपनी फिल्म में साइन किया। फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक हर जगह से रणवीर दीपिका के बीच प्रॉब्लम की न्यूज आने लगी? और क्या सही में ये दूरियां सडनली आई थी या फिर धीरे धीरे इनकी शुरुआत हुई? यूं तो रणवीर दीपिका के बीच की प्रॉब्लम्स के कई रीजंस दिए गए, लेकिन रिपोर्टेडली सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान। कई रिपोर्ट्स में दीपिका की फवाद के लिए फॉन्डनेस को इनके बीच प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह माना गया। दीपिका का पद्मावती के लिए फवाद को रेकमेंड करना और खुद एफर्ट लेकर फवाद की मीटिंग SLB से करना ऑफ कोर्स रणवीर को पसंद नहीं आया, क्योंकि रणवीर तो दीपिका के साथ काम करने के लिए एवर रेडी रहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, दीपिका फवाद खान को पद्मावती में अपने ऑपोजिट कास्ट करवाना चाहती थी, यानी रणवीर के साथ काम करने को लेकर न ही वो एक्साइटेड थी और न ही वो चाहती थी। वही मनीष मल्होत्रा के फैशन शो पर दीपिका फवाद के साथ नजर आईं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, शो के बाद भी दीपिका को पूरे टाइम फवाद के साथ देखा गया। जाहिर है फवाद के साथ डे बाय डे बढ़ती दीपिका की क्लोजनेस ने रणवीर को परेशान कर दिया और इस परेशानी से इनके बीच टेंशन बढ़ने लगी। वैसे लॉन्ग डिस्टेंस ने भी इनके बीच के डिस्टेंस को और बढ़ा दिया। हॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म XXX के लिए दीपिका US चली गई और विन डीजल की कंपनी को कुछ ज्यादा ही एंजॉय करने लगी। वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह भी पेरिस में फिल्म बेफिक्रे की शूटिंग में बिजी हो गए। हालांकि इसके बाद न्यूज ये भी आई कि रणवीर और दीपिका अपने बीच की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हॉलिडे प्लान कर रहे हैं, लेकिन किसी वजह से ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दूरियां बढ़ती गईं और प्रॉब्लम्स की न्यूज आती रही। इन खबरों को और हवा तब मिली जब रणवीर सिंह को भी रिपोर्टेडली कुछ दिनों पहले उनके किसी करीबी दोस्त के घर से सुबह के करीब 7 बजे निकलते हुए देखा गया, और अपनी इस मीटिंग को रणवीर ने पूरी तरह से सीक्रेट रखने की कोशिश भी की, पर वो कामयाब नहीं हो पाए। हाँ, वो बात अलग है कि रणवीर और दीपिका अब भी कई बार साथ नजर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच वो बॉन्डिंग, वो अफेक्शन नजर नहीं आता जो पहले सबको दिखता था। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान के साथ अपना ब्रेकअप क्या उलिया कर रही हैं रिग्रेट? सलमान का नाम कहीं जुड़ रहा है उर्वशी रौतेला के साथ, तो कहीं एमी जैक्सन के साथ। उलिया की इंस्टाग्राम पोस्ट इंडिकेट करती है दैट शी इज मिसिंग सलमान।
Now will Salman give her a second chance? Planet Bollywood. क्या सलमान की लाइफ में उलिया वेंटोर आना चाहती हैं वापस? उलिया क्या करने लगी हैं सलमान को मिस? और क्या सलमान को लेकर उलिया हो गई हैं इनसिक्योर? कुछ दिन पहले तो उलिया और सलमान के ब्रेकअप की न्यूज आ रही थी। एज पर रिपोर्ट्स, उलिया ने रोमानिया में अपने इंटरव्यूज में सलमान के साथ कल्चरल डिफरेंसेस को अपने और सलमान के ब्रेकअप की वजह बताई थी। उलिया को जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट भी कुछ खास पसंद नहीं है और सब जानते हैं कि सलमान की जॉइंट फैमिली है, यानी इशारों में ही सही, लेकिन उलिया ने सलमान की फैमिली को भी अपने और सलमान के अलग होने की वजह बता दी थी। ऐसे में उलिया क्यों सलमान की लाइफ में फिर से एंट्री करना चाहती हैं? कहीं उर्वशी रौतेला और एमी जैक्सन के साथ सलमान के लिंक अप की वजह से तो उलिया को रिग्रेट नहीं हो रहा है? अब सवाल तो उठेंगे ही। रिपोर्टेडली उलिया इंडिया जो लौट आई हैं और उलिया के लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है। दरअसल उलिया ने रिसेंटली कॉफी की ये पिक्चर अपलोड की थी, जिसके बैकग्राउंड में ऑटो नजर आ रही है, जो उलिया के इंडिया और मुंबई में होने का सबसे बड़ा प्रूफ है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उलिया सलमान की मॉम हेलन के 78th बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल थी, लेकिन कैमराज उलिया को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। खैर, लेकिन क्या अब उलिया ये सब करके एक और ट्राई करना चाहती हैं? क्या उलिया सलमान के साथ अपने रिलेशन को फिर से चांस देना चाहती हैं? क्योंकि लगता तो यही है कि शायद उर्वशी और एमी के साथ जो सलमान के लिंक अप की रूमर्स आ रही हैं, वो उलिया को परेशान कर रही हैं और इसलिए भी उलिया को अपनी गलती का एहसास हो रहा हो या सलमान को खो देने का डर सताने लगा हो। क्या ऋतिक होंगे अब प्रियंका चोपड़ा से और भी हर्ट? प्रियंका ने ऋतिक को टर्न डाउन कर दिया, लेकिन फ्रेंड केजो के लिए आ रही है खास वापस। Planet Bollywood. क्या प्रियंका नहीं करना चाहती ऋतिक के साथ काम? क्या प्रियंका ने डेट इश्यूज का बहाना करके क्रिश 4 के ऑफर को किया रिजेक्ट? जिन प्रियंका के पास ऋतिक की क्रिश 4 के लिए टाइम नहीं, वही प्रियंका करण जौहर के इनवाइट पर आ रही हैं इंडिया। रिसेंटली न्यूज आई थी कि ऋतिक क्रिश 4 में प्रियंका को करना चाहते हैं कास्ट और इसलिए प्रियंका का ऋतिक ने किया लंबा इंतजार। हर तरह से प्रियंका को कन्विंस करने की ऋतिक ने कोशिश की, पर अफसोस इतना करने के बाद भी पीसी ने ऋतिक के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ तक कि ऋतिक के साथ एक मीटिंग तक का टाइम प्रियंका नहीं निकाल पाई। कहा गया कि प्रियंका हॉलीवुड प्रोजेक्ट में बिजी हैं और उनकी सभी डेट्स ऑलरेडी बुक्ड हैं। लेकिन ये क्या? रिपोर्टेडली प्रियंका करण जौहर के चैट शो पर आने के लिए हो गई तैयार। 19 दिसंबर को पीसी इंडिया आ रही हैं और करण के शो के लिए शूट करने वाली हैं। यही नहीं, करण के चैट शो के बाद प्रियंका हॉलिडे पर 4 दिनों के लिए गोवा भी जाएंगी। मतलब करण के शो और हॉलिडेज के लिए तो प्रियंका के पास टाइम है, पर ऋतिक की फिल्म क्रिश 4 के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या प्रियंका जानबूझकर ऋतिक के साथ काम नहीं करना चाहती? वैसे भी ऋतिक की लास्ट रिलीज मोहनजोदारो बुरी तरह फ्लॉप रही है और कंगना के साथ लीगल वॉर ने भी उन्हें नेगेटिव लाइमलाइट दिलवाई है। ऐसे में हॉलीवुड और बॉलीवुड की हॉट फेवरेट प्रियंका को कहीं ऋतिक के साथ काम करना रिस्क तो नहीं लग रहा। चाहे वजह जो भी हो, पर करण के लिए इंडिया आने पर ऋतिक के लिए टाइम ना निकाल पाना प्रियंका के बिना कुछ कहे ही काफी कुछ क्लियर कर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। किसका लुक कर रहे हैं अक्षय कुमार कॉपी? रिवील्ड आफ्टर दिस ब्रेक। Planet Bollywood. अक्षय, जो जाने जाते हैं अपनी ओरिजिनलिटी के लिए, कॉपी करते पकड़े गए। उनकी मच हाइप्ड लुक इन रजनी स्टारर 2.2 अपैरेंटली है जिम कैरी से इंस्पायर्ड। देखा अक्षय, पकड़े गए ना।
Planet Bollywood. क्या अकी का ये लुक किसी से इंस्पायर्ड है? क्या अकी का ईविल अवतार वाकई हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी से कॉपीड है? अकी अपनी अपकमिंग फिल्म 2.0 में हिडियस मैन मॉन्स्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। जब से अकी का ये लुक बाहर आया है, तब से अकी को खूब तारीफें भी मिल रही हैं। खबरें हैं कि अक्षय को इसी वजह से साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के इक्वल वेटेज दी जा रही है। रिसेंटली फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च इवेंट पर रजनीकांत ने भी अकी के कैरेक्टर से इम्प्रेस होकर कह दिया था कि अगर उन्हें चांस दिया जाता तो वो फिल्म 2.0 में अक्षय का रोल प्ले करना चूज करते। लेकिन शायद ही कोई जानता है कि अक्षय कुमार के जिस लुक से सब इतना इम्प्रेस्ड हैं, वो तो हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी के लुक से इंस्पायर्ड है। सबसे पहले ये देखिए जिम कैरी की ये पिक्चर, जो हॉलीवुड फिल्म लेमनी स्निकेट्स अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स की है। और अब ये देखिए अकी के 2.0 की ये तस्वीर। अकी का व्हाइट है, लॉन्ग हेयरी आईब्राउज देखने के बाद लग तो यही रहा है कि जिम कैरी के लुक से उनका लुक इंस्पायर्ड है। वैसे हैरी पॉटर सीरीज के एक्टर पीटर पेटिग्रू एके वर्म टेल की इस पिक्चर पर भी अगर आप नजर डालेंगे तो डर्टी फिंगरनेल्स और आईब्राउज से भी सिमिलर है अकी का इविल कैरेक्टर। यानी कहीं न कहीं फिल्म 2.0 में अकी का इविल लुक हॉलीवुड कैरेक्टर से मिलता जुलता ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड स्टार्स के बीच छिड़ गई है फिटनेस की रेस। कटरीना, परिणीति, अर्जुन, आलिया ने कैसे पाई अपनी ड्रीम बॉडी? कौन सा है वो सीक्रेट स्पा? दुनिया के किस कोने में है वो जगह जहां स्टार्स पतले पतंग होकर आ जाते हैं? Planet Bollywood. आलिया से लेकर परिणीति और अर्जुन से लेकर कटरीना कैफ, बॉलीवुड स्टार्स को हो गया है नया एडिक्शन। लाखों रुपए खर्च करके फिट होना चाहते हैं बॉलीवुड स्टार्स। बॉलीवुड में चाहिए तो सबको फिट एंड फैब बॉडी, लेकिन इससे पाने के लिए मेहनत नहीं, पैसे खर्च करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं बॉलीवुड स्टार्स। सुनने में आया है कि ऑस्ट्रिया का एक डिटॉक्स सेंटर बन गया है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का फेवरेट फिटनेस डेस्टिनेशन। एक के बाद एक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जा रहे हैं वहां अपने परफेक्ट बॉडी की खोज में। यहाँ नहीं होते हैं सेलिब्रिटीज पैम्पर्ड दूसरे स्पास की तरह। आखिर क्यों करते हैं बी टाउन सेलेब्स अपने आप को इतना पनिश? क्या है सिर्फ फिटनेस उनका गोल, या फिर कर रहा है उन्हें कंपटीशन नर्वस और रहना चाहते हैं वो सबसे आगे? सबसे पहले खबर आई हमें कि इस डिटॉक्स सेंटर में गई थी आलिया भट्ट, जिन्होंने बॉलीवुड में एक शानदार डेब्यू किया केजो की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर में। चौबी आलिया ने किया सबको बोल्ड अपनी क्यूटनेस से, पर आलिया जानती थी कि अगर उन्हें बॉलीवुड में टॉप एक्ट्रेस के साथ कम्पीट करना है तो उन्हें भी बनना होगा फिट। हमें पता चला कि कुछ महीनों पहले जब आलिया कर रही थी यूरोप में फैमिली के साथ हॉलिडे, तब उन्हें पता चला इस डिटॉक्स सेंटर के बारे में और झट से कर लिया उन्होंने अपना हॉलिडे एक्सटेंड। आलिया का वहाँ जाना काफी रंग लाया, क्योंकि लगती है वो काफी हॉट इन हर न्यू स्लिम एंड ट्रिम अवतार। एक और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से किया सबको इम्प्रेस। परिणीति चोपड़ा को बॉलीवुड में मिली अर्ली सक्सेस, पर नहीं हुई वो इससे कंप्लेसेंट। परिणीति अपनी राइवल एक्ट्रेसेस से थी थोड़ी ओवरवेट, और यही बात इनके लिए एक प्रॉब्लम थी। इसीलिए किया इन्होंने ऑस्ट्रिया के इस डिटॉक्स सेंटर को विजिट। परिणीति के ट्रांसफॉर्मेशन ने दिया सबको फिटनेस गोल्स। परिणीति की फैंटास्टिक एक्टिंग स्किल्स और अब उनका ये स्लीक फिगर क्या देगा उनको एज अपने राइवल स्टार से। कपूर हीरोज तो लगते हैं हमेशा ही डैशिंग, पर सबको नहीं पता होगा कि हॉट एंड डैशिंग अर्जुन कपूर नहीं थे ऑलवेज सो स्लिम। अर्जुन थे काफी चबी इन हिज यंग डेज, पर अपने बॉलीवुड डेब्यू से पहले किया अर्जुन ने ऑस्ट्रिया विजिट और पाया अपना ये स्लिम फिगर।
अर्जुन को लगता है कि उनका वेट काफी फ्लक्चुएट करता है और जब भी उन्हें लगता है कि उन्होंने वेट गेन कर लिया है, करते हैं वो इस डिटॉक्स सेंटर को विजिट। क्या है अर्जुन सिर्फ वेट कॉन्शियस या कर रहा है उनको कंपटीशन नर्वस? इस डिटॉक्स सेंटर में किया है और भी काफी बड़े नामों ने विजिट। रणबीर कटरीना थे जब टुगेदर, गए थे वो यहाँ पे। कटरीना को बनना था फिट एंड टोन्ड, तो रणबीर को करना था अपनी स्मोकिंग की हैबिट को क्विट। एक और नामी कपल ने किया यहाँ पे विजिट। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा गए थे यहाँ पे क्योंकि रानी हो गई थी काफी कॉन्शियस अपने फिटनेस को लेकर जब थी वो प्रेग्नेंट। लगता है बॉलीवुड में छिड़ गई है एक फिटनेस वॉर। होना चाह रहे हैं सारे स्टार्स फिट और पाना चाहते हैं वो एक डिजायरेबल बॉडी, लेकिन इसके लिए स्टार्स मेहनत नहीं पैसा खर्च करने में कर रहे हैं बिलीव। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में ग्लैमर और गॉसिप का डोज आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस इस बार पहुंचा है अमेजिंग सिटी अहमदाबाद में। आइए आपको दिखाते हैं इस ग्लैमरस इवेंट में फ्रेश फेसेस ने किया क्या धमाल और कौन अब पहुंचेगा मुंबई। Planet Bollywood. नेशनवाइड टैलेंट हंट विद ब्यूटीफुल फेसेस, जिसमें कंट्री के अपकमिंग टैलेंट्स को मौका मिलता है टू प्रूव देयर मेटल। वो है ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016। इस वीक हम लाए हैं आपके लिए अहमदाबाद के कंटेस्टेंट्स। जहां डिफरेंट कॉलेज ऑडिशंस और एक मॉल राउंड के बाद पहुंचे 10 गॉर्जियस लुकिंग गर्ल्स एंड हैंडसम लुकिंग हंक्स। इन कंटेस्टेंट्स ने कॉन्फिडेंट रैंप वॉक, थ्रिलिंग परफॉर्मेंसेस और स्मार्ट Q&A राउंड के दम पर एक दूसरे को दिया टफ कंपटीशन। अहमदाबाद के गुलमोहर मॉल में हुए इस इवेंट की हाईलाइट रही ओप्पो सेल्फी वॉक राउंड, जब कंटेस्टेंट्स ने न सिर्फ रैंप वॉक करते हुए पोडियम पर आगे आकर कूल पोज दिया, बल्कि और भी कई क्रिएटिव तरीकों से ली एक स्मार्ट और ब्राइट ओप्पो सेल्फी। इवेंट पर मौजूद जजेस एंजॉयड द इवेंट, मगर उनके लिए भी मुश्किल रहा टू चूज 2 बेस्ट आउट ऑफ दीज अमेजिंग टैलेंट्स विद ब्यूटीफुल फेसेस। मगर कौन रहा इस ग्लैमरस इवेंट का विनर और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, ये हम आपको बताएंगे कल, बिकॉज वी हैव कवर्ड एवरी एक्साइटिंग पार्ट ऑफ ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। इस परिणीति टू बिजी फॉर हर alleged बॉयफ्रेंड और सैफ अली खान क्यों कर रहे हैं करीना को टीज? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. And for Garma Garab Bollywood updates, give us a missed call on 1800-123-2299 and download the Zoom app now. And we will be back tomorrow. Until then, keep watching Zoom. Turn on. Planet Bollywood. Planet Bollywood. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.